श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, जहाँ हम देखते हैं कि आज जो अभीरा और अरमान होते हैं वो चारू को लेके आते हैं और माला जी उनका वेट करती रहती है। तभी अरमान और अभीरा वहाँ आते हैं और जो माला होती हैं वो सबके हाथ में बख्शिश रखती हैं, लाइक सबको नारियल और चुनरी देती रहती हैं। तभी वो सारे बड़ों को दे के, जो बड़े लोग होते हैं उनको घर के समधियों को देती हैं। उसके बाद वो अरमान को देती हैं कि ये घर के बड़े बेटे के लिए। तो अरमान जो होते हैं वो बहुत गुस्से में रहते हैं और नीरज को देखते रहते हैं और वो नारियल लेके आते हैं और सब लोग देख के शॉक्ड रह जाते हैं कि अरमान ऐसा क्या करना चाहते हैं, मतलब इतने गुस्से में नीरज की तरफ क्यों जाते हैं। और वो नीरज के सर पे ही वो नारियल फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सब शॉक्ड रह जाते हैं। चारू भी बहुत हैरान परेशान हो जाती है। ये दादी साहब देखती हैं, सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, लाइक अरमान अचानक से ऐसे क्यों इतने गुस्से में कर रहा है। और रूही भी परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। सज्जन जी होते हैं वो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं तुम मेरे बेटे के साथ। तो अरमान बोलते हैं कि अगर ये एक भी मिनट मेरे सामने रहा तो मैं अभी इसका जान ले लूँगा। तभी जो काजल होती है वो भी परेशान हो जाती है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। तब जो अरमान होते हैं वो बोलते हैं कि हमें ये शादी नहीं करनी है, प्लीज़ आप अपने बेटे को यहाँ से लेके जाइए। और इस बात से नाराज सज्जन जी और माला जी जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। पर जो नीरज होता है वो उसे बोलता है कि चारू मेरी मंगेतर है, तो अगर वो कुछ नहीं बोल रही तो आप लोग कौन होते हैं हमारे पर्सनल मैटर में बोलने वाले। और वो चारू से बोलता है कि चारू अपने भाई को समझा दो कि ये हम दोनों के पर्सनल मैटर में ना बोले। और तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो अरमान उसका हाथ लेके और मोड़ देता है, जिससे उसको दर्द होता है बहुत। अलवीरा ये देख के खुश होती है, मतलब उसे भी गुस्सा आता है नीरज के ऊपर बहुत। तभी सज्जन जी देखते हैं और वो फिर अरमान की तरफ धक्का देते हैं अरमान को कि ये क्या कर रहे हो अरमान, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। और वो अरमान से लड़ पड़ते हैं कि अरमान तुम क्यों ऐसे हम दोनों हमारे फैमिली मैटर में बोल रहे हो। तभी जो माला जी होती है वो बोलती हैं कि ये क्या कर रहा है, ये घर का बड़ा बेटा होकर हमारे रिश्ते में ऐसे बोल रहा है और ये शादी तोड़ रहा है, हम ये शादी तोड़ते हैं। तब अबीरा बोलती है कि शायद आपने सुना नहीं आंटी जी, अरमान ने वही बोला है कि हम ये शादी तोड़ चुके हैं पहले से, पर आपके शायद डर की वजह से आपको वो सुनाई नहीं दिया। तो सज्जन जी जो बोलते हैं वो कहते हैं कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, आप ये हमारा डील नहीं है समझो। तभी जो संजय होता है वो उसके पैर पकड़ के उससे माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि ये हमारे घर का बेटा नहीं है, ये तो सौतेला बेटा है जो घर के बाहर रहता है आउट हाउस में, ये और इसकी बीबी। तो ये सुन के अबीरा और अरमान को बहुत शौक लगता है, पर वो लोग इस बात से हैरान ना होने की बजाय वो लोग फिर भी चारू के ही साथ रहते हैं। और ये सुन के बहुत बुरा लगता है सबको, दादी सा को और विद्या जी को भी बहुत बुरा लगता है। और वो अरमान को बहुत चिल्लाते हैं जो सज्जन जी होते हैं। तभी वहाँ पे रोहित आते हैं और वो बोलते हैं कि हम सब अरमान भैया के साथ हैं, क्योंकि वो इंसान जो कभी कुछ नहीं बोलता है वो आज कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, तो हम उनके साथ हैं। तभी वहाँ पे कृष भी आता है, वो भी बोलता है कि हम भी भैया के साथ हैं, भैया जो ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो सोच समझ के ही कुछ कर रहे होंगे, कुछ फैसला लिए होंगे। और सज्जन जी जो होते हैं वो बहुत भड़क चुके होते हैं अरमान के ऊपर, पर रोहित फिर भी उनका स्टैंड लेता है और वो बोलता है कि हम सब उनके साथ हैं और वो बिना कुछ रीज़न के ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तभी जो सज्जन जी होते हैं और चारू होती है वो भी परेशान होती है कि वो क्या कह रहे हैं। पर जो नीरज होता है वो सोचता है कि ये अच्छा मौका है कि चारू कि जब कुछ बोल नहीं रही तो मैं ही कुछ बोलता हूँ। तो अरमान भी बोलता है कि अगर चारू कुछ नहीं बोल रही है, ये इसके ही साथ हुआ है तो ये इसी को बोलना चाहिए, पर चारू फिर भी कुछ नहीं बोलती है। तभी अरमान जो होता है वो बोलता है कि जो नीरज है उसने इसके साथ बहुत ही गलत काम किया है, जिसकी वजह से हम ये शादी तोड़ रहे हैं। तभी जो संजय होते हैं वो चारू से पूछते हैं कि क्या हुआ चारू, तुम मुझे बताओ। पर चारू कुछ भी नहीं बोलती, वो डरी और सहमी होती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो इससे हमारी इज्जत खराब होगी। तभी नीरज जो होता है वो बोलता है कि मैं बताता हूँ अंकल जी क्या हुआ था। चारू ने मुझे डेट पे इनवाइट किया था और हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे, जिसकी वजह से हम शायद वो चीज़ें चारू को पसंद नहीं आई थी, बस उसी बात के लिए। और मैं उस बात के लिए सॉरी बोलता हूँ, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं आज शादी के लिए क्यों आता। मैं तो चारू से प्यार करता हूँ और हमारी मंगनी हो गई है और अब हमारी शादी भी होने वाली है, तो ये सब तो कॉमन सी चीज़ है। तो इस वजह से वो शायद डर चुकी थी और वो नहीं बताना चाहती थी और ये सुन के फिर सबको बहुत हैरानी होती है कि ये सब चीज़ें चारू के साथ हुई है। तभी जो
विद्या होती है वो भी हैरान हो जाती है कि ये सब कुछ हो चुका है चारू के साथ, और यहाँ पे वो बेचारी अकेले सहमे सी खड़ी है। पर अभीरा को वो बोलता है कि आप क्यों हमारे पर्सनल मैटर में बोल रही है। तभी अभीरा उसको एक थप्पड़ लगा देती है, जिसकी वजह से उसके जो मम्मी होती है माला, वो बोलती है कि हम लोग तो कि इतनी इंसल्ट हो गई है, हम नहीं करेंगे ये शादी। पर जो संजय होता है वो उससे माफ़ी मांग के उनसे बोलता है कि शादी तो होके रहेगी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो अबीरा होती है वो संजय से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ फूफा साहब आप ऐसा मत कीजिए। आपको अगर इतनी ही तकलीफ़ हो रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की हमारी बेटी की शादी कभी होने नहीं देगी, कुंवारी ही रह जाएगी हमारी बेटी। इस वजह से अबीरा को वो बहुत ब्लेम करते हैं। और अबीरा यहाँ पे जो होती है वो फिर भी रिक्वेस्ट करती है कि फूफा साहब आपको क्या लगता है कि हमारे घर की लड़कियाँ ऐसी ही हैं। इस बात से सब लोग बहुत ही हैरान परेशान होते हैं। पर अबीरा जो होती है फिर भी चारू के लिए स्टैंड लेके लड़ती रहती है, और संजय से उस बारे में बात करती है। और वो बोलता है कि तुम होते कौन हो तुम दोनों की हमारे फैमिली मैटर में बोलने के लिए। मेरी बेटी है, मुझे तुम लोग से ज़्यादा बेहतर पता है उसके लिए कि क्या सही है क्या गलत है। और धीरज एक बहुत ही अच्छा लड़का है और शादी तो उसी से होगी। पर जो अबीरा होती है वो पूरी कोशिश करती है उसको समझाने की, और वो बोलती है कि एक लड़की होना ही पाप है सबसे बड़ा, कि अगर आप चाहें तो लड़कियों का मुंह जब चाहो बंद करवा दो। लड़की अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं सकती है। लड़की बहू बेटी जो भी हो, सबको कोई अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का कुछ भी हक नहीं है। सुबह सुबह सबसे पहले उठना, मर्दों से पहले उठना, और उनके बाद सोना, कुछ भी हो कैसी भी हालत हो, लेकिन उन्हें सिर्फ हर काम करते रहना है बिना थके, क्योंकि वो एक लड़की है, वो तो इंसान है ही नहीं। तो इस बात से अबीरा जो होती है बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है कि ये सारे रूल्स तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही बने हैं। लड़के तो आज भी अपने घर खाना खा के अपनी झूठी प्लेट भी नहीं उठाते, पर लड़कियां वहीं सब कुछ करने के बावजूद सब कुछ मैनेज कर रही है। पर जो अभीरा होती है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोलती है, तो संजय होते हैं वो चिल्ला देते हैं अभीरा पे। तभी अभीरा को के लिए अरमाना स्टैंड लेते हैं और वो बोलते हैं कि आप मेरी वाइफ से ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। और तभी वो बोलते हैं कि आप अगर 1 मिनट भी लड़कियों की तरह जीवन जी के दिखाइए तब आपको पता चलेगा। तो वो उसके कान में आँख पे पट्टी बांध देते हैं और मुँह पे भी पट्टी बांध देते हैं और उसे हेडफोन लगा देते हैं। और उसके बाद उससे बोलते हैं कि आप देखिए ये हमारी चारू उनके घर में ऐसे ही रहेगी, कुछ भी गलत हो, कुछ भी बुरा देखे, कुछ भी सही, कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोल दे, पर उसे सिर्फ सुनना नहीं है, सहना नहीं है, कुछ भी करना है, सिर्फ मुंह बंद करके सब चीज़ें करना है। तभी काजल भी बहुत ऑफेंड हो जाती है और वो आती है और संजय को छुड़ाती है और वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो अभीरा, तुम्हें समझ में आ रहा है। पर अभीरा बोलती है कि तभी जो काजल होती है वो बोलती है कि तुमने हमारी इज्जत का इतना तमाशा कर दिया, अभी और क्या बाकी है। तभी अभीरा बोलती है कि हाँ, अभी तक तो मैं यही सोच रही थी कि अभी तक किसी ने ये टॉपिक क्यों नहीं उठाया। फिर वो बोलती है कि मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था चारू के साथ। उसने चारू की परमिशन के बिना, चारू की मर्जी के खिलाफ उसको टच किया है और उसके साथ ज़बरदस्ती की है। और जो चारू के मना करने के बावजूद भी उसने ऐसे किया है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो अभी शादी से पहले उसकी मर्जी और पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रख रहा, तो शादी के बाद क्यों कैसे रखेगा। और मैं समझ सकती हूँ, चलो वो उसने ज़बरदस्ती से जो फोर्सफुली मना नहीं किया होगा, पर उसने रिक्वेस्ट तो की ही थी ना कि ये सब चीज़ें उसे नहीं पसंद है। पर फिर भी वो सब चीज़ों को नहीं समझ पाता है और वो उसने इसके साथ ज़बरदस्ती की। इस बात को सुनते ही काजल का जो दिल था वो पिघल जाता है, क्योंकि वो समझती है वो एक माँ है और वो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। फिर भी अभीरा जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है, फूफा साहब आप मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये शादी तोड़ दीजिए, मैं नहीं चाहती। आप क्या चाहते हैं कि चारू हमारी वहाँ पे सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बनी रहे। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ फूफा साहब आप ये शादी मत कीजिए। तभी अभीरा को चक्कर आने लगता है, तो अरमान जो होता है वो उसे पानी पिलाता है और वहाँ पे वो कुछ कोशिश करता है कि तुम आराम करो। पर तभी वहाँ पे मनीषा जो होती है वो नारियल फोड़ देती है और उसके हाथ में जाके वो चुनरी रख देती है। और इस वजह से सबको लगता है कि ये क्यों अभी ऑफेंड हुई। पर जो मनीषा होती है वो भी चारू के ही साथ होती है। वो बोलती है कि ये ऐसी इसमें रिक्वेस्ट बोल करने की क्या बात है, इतना इसमें प्लीज़ बोलने की क्या बात है। ये ऐसे लोगों के साथ, ऐसे घटिया इंसान के साथ हमारी बेटी की शादी हो ही नहीं सकती, हम करने ही नहीं देंगे। फिर भी मनीषा ने इतना बोला। फिर अभीरा और अरमान को भी ऐसा लगता है कि कोई तो उनके साथ है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सारे फैमिली मेम्बर, विद्या और बाकी के बच्चे सब लोग, रूही
और रोहित सब लोग उसके साथ थे, चारू के साथ, और वो सारे नारियल फोड़ दिए थे। और विद्या भी बोलती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी बेटी की शादी ऐसे घर के और ऐसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और फिर चाहे किसी को कितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। अभीरा भी वही पूछती है कि आपको कितने लाख करोड़ की डील हुई है फूफा साहब, जिसे अपनी बेटी की परवाह नहीं है, जो सिर्फ पैसों के लिए ही, अपनी ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही ये शादी करना चाहता है। यहाँ सब लोग जो होते हैं वो अबीरा और अरमान के साथ रहते हैं और चारू का ही साथ देते हैं, पर जो संजय होता है वो इस चीज़ को नहीं समझता है। और फिर भी वो बोलता है, जैसे ही दादी साहब जो होती हैं वो भी नारियल फोड़ने जाती है, क्योंकि दादी साहब ये सोचती हैं कि ये गलत चीज़ हुई है। पर संजय जो होता है वो बोलता है कि जिसको जितना नारियल फोड़ना है फोड़ लो, पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरी फैमिली के बारे में, मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है, और ये शादी उसकी होके ही रहेगी। तभी वो बोलता है अरमान कि तुम अपनी बेटी से ही पूछ लो, आपको हमारे बात पे विश्वास नहीं। अगर वो बोल देती है कि ये शादी नहीं होगी तो उसे नहीं करनी है तो वो नहीं ही करेगी। तभी वो अपना हाथ बढ़ाती है आगे, पर काजल उसका हाथ पकड़ने जाती ही है तो संजय उसे इशारों से मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें इसका साथ नहीं देना है। और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि काजल भी बहुत बेबस हो जाती है, पर संजय नहीं पिघलता है और वो ये शादी के लिए फोर्स करता ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि जो कृष होता है वो बोलता है चारू से कि चारू तू ये शादी के लिए मना कर दे, पर चारू जो होती है वो अपनी फैमिली की इज्जत के लिए और चुप रहती है, और वो देखती है कि उसके पापा उसकी शादी से कितने खुश रहते हैं, पर सब लोग उसके साथ होते हैं उसके बावजूद भी वो नहीं समझती है और अपने पापा का कुछ बोलती नहीं और अपने पापा के ही साथ रहती। तभी ये सुन के संजय बोलता है आप लोग को जवाब शायद मिल ही गया होगा, और वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेके चला जाता है वहाँ से। और इस बात से दादी साहब बहुत ही नाराज़ हो जाती है, बहुत दुखी होती है कि अब क्या होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले होते हैं जो नीरज होता है वो अबीरा और रूही से बदला लेने के लिए कमरे में आग लगा देता है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में धुआं हो जाता है और अबीरा को भी और चक्कर आ जाता है और बेहोश हो जाती है। अरमान उसे बचाने के लिए जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे जो अबीरा होती है और अरमान होते हैं वो चारू की तरफ से स्टैंड लेते हैं और ये शादी जो नीरज के साथ फिक्स हुई होती है वो कैंसिल करने के लिए बोलते हैं। और वहीं पे माला जी जो होती हैं वो बोलती हैं कि हम भी ये शादी कैंसिल करते। तो अबीरा बोलती है कि आपको सुना ही नहीं दिया शायद, अरमान ने पहले ही ये शादी कैंसिल करने के लिए बोल दिया है, तो प्लीज़ आप लोग ये शादी कैंसिल कर दीजिए, हमारी तरफ से ये शादी कैंसिल है। तभी जो संजय होते हैं वो बहुत भड़क जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये कौन लोग हैं जो इतना बोलते हैं, घर का बड़ा बेटा होके ये इतना इस शादी के खिलाफ बोल रहा है। तो और ये लड़की जो है वो भी कुछ बोल नहीं रही है अपने होने वाले पति के लिए। तो जो अबीरा होती है वो बोलती है कि अरमान ने पहले ही बोल दिया ये शादी नहीं होने वाली। और तभी संजय जो होते हैं वो भड़क जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप किसके बातों में आ रहे हैं सज्जन जी, ये हमारे घर का बड़ा बेटा नहीं है, ये तो सौतेला बेटा है जो आउट हाउस में रहते हैं, और ये पता नहीं क्यों हमारे हर फैमिली मैटर में ये अपना टांग लड़ाने आ जाते हैं। तो इस वजह से अरमान को बहुत ठेस पहुंचता है, पर अरमान के साथ साथ रोहित भी उसका साथ देता है और वो बोलता है कि नहीं, अगर अरमान भैया ने वो जो हमेशा हम चुप रहने वाले इंसान अगर आज वो कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ बात होगी ज़रूर, वो ऐसे तो कुछ बोल नहीं रहे होंगे, तो ये शादी नहीं होगी और मैं अरमान भैया के साथ हूँ। तभी सारी जो क्रिश और बाकी की फैमिली होती है पोद्दार फैमिली, वो सब अरमान की तरफ से बोलते हैं, स्टैंड लेते हैं और चारू के लिए बताते हैं। तभी जो नीरज होता है वो अपने डिफेंड के लिए बोलता है कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि हुआ क्या था, अगर ऐसी बात थी तो चारू तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे साथ वो बात डिस्कस कर लेता, लेकिन तुमने इस तरीके से हमारे प्यार भरे पल का इस तरीके से मजाक उड़ाया है, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी अभीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तभी तब माला जी और सज्जन जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि ये कैसे लोग हैं, जो हम तो बहुत सोचे थे ये बहुत सीधे लोग हैं, पर यहाँ पे तो ये लोग हाथापाई गुंडे से भी बदतर हो चुके हैं। तो ये सोच के जो अभीरा होती है वो बोलती है कि आप अपने लाडले बेटे को एक यहाँ से लेके जाइए, नहीं तो मैं एक पल भी इसको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरमान जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ये मेरे सामने रहा एक भी मिनट के लिए तो मेरे हाथों से इसका खून हो जाएगा, तो प्लीज़ आप इसे लेके जाइए यहाँ से। तो जो अबीरा होती है वो भी बहुत कुछ सुनाती है और वहाँ से फिर जो सज्जन जी होते हैं वो गुस्से में जाने ही लगते। तभी जो संजय होता है वो उसके पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि प्लीज़ आप ऐसे ये शादी कैंसिल मत कीजिए, ये शादी होगी।
तभी जो अभिरा होती है वो फिर संजय को समझाने की कोशिश करती है कि फूफा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये शादी नहीं हो सकती। उस लड़के ने आपकी बेटी से बिना उसकी इजाज़त के उसको टच किया है, और वो भी फोर्सफुली उसने किया है। मैं हो सकता है मैं समझ सकती हूँ कि वो डर की वजह से वो कुछ ना बोलती हो। और फिर जो अबीरा होती है वो सज्जन को बहुत संजय जी को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो अगर लड़की होना ही पाप है, क्योंकि आजकल के लोगों की ये मेंटालिटी हो गई है कि लड़की होना एक बहुत बड़ा पाप है, सिर्फ वो एक जिंदा लाश की तरह घर में रहती है। तो वो बहुत कुछ बोलती है उसके लिए। फिर जो संजय होते हैं वो समझते हैं, या कहीं ना कहीं काजल जो होती है वो भी उस चीज़ को समझती है कि ये लड़की क्योंकि वो उसकी माँ होती है चारू की, तो उस वजह से वो समझती है। पर चारू जो होती है वो डर की वजह से और अपने परिवार की इज्जत की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती है, जिस वजह से जो काजल तो उसके साथ देना चाहती है, पर संजय की डर की वजह से वो भी उसका साथ नहीं दे पाती है। और ये शादी के लिए संजय जो होते हैं वो बोलते हैं ये शादी तो होके ही रहेगी। तो फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो नीरज होता है वो रूही और अभिरा को एक कमरे में बंद, वो लोग बात करते रहते हैं, तभी वो एक कमरे में आग लगा देता है, जिसकी वजह से अभिरा और रूही दोनों ही बेहोश हो जाती हैं। अबीरा की हालत बहुत ख़राब होती है, बिकॉज उसकी जो प्रेगनेंसी होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही चक्कर खा के गिर जाती है। पर रूही जो होती है उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी अरमान आता है और वो रूही को उठा के लेके जाता है। तो अरमान से रूही बोलती है कि अबीरा को बुलाती रहती है, तो उससे समझ में आ जाता है कि अबीरा भी यहीं कहीं पे है। तो फिर देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या अरमान अबीरा को बचा पाएगा या फिर कुछ गलत होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया ट्विस्ट आने वाला है। तो प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड जो देखना ज़रूर, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।